जूते के ज़रिए बोतल की तलाश। राहत फ़तेह अली खान नामवर और महंगे तरीन गुलकार हैं। भारत और पाकिस्तान में इनके करोड़ों चाहने वाले हैं। मैं भी इनमें शामिल हूँ। इंडियन फिल्म इश्किया के गाने इनके फ़न की महक हैं। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के बाद गुलकारी में जो खला पैदा हुआ था वो राहत फ़तेह अली खान ने पुर किया और कमाल पुर किया। इनकी आवाज़ में सुर, एनर्जी और असर तीनों हैं और ये तीनों मिलकर सुनने वाले को दुनिया और माफिया से परे ले जाते हैं। राहत फ़तेह अली खान इस कमाल के बावजूद अक्सर खबरों के मनफी रेले में रहते हैं और ये खबरें हमेशा इनके किरदार पर सवाल उठाती रहती हैं। पिछले 2 दिन से राहत साहब एक बार फिर खबरों में हैं और लोग चस्के लेकर इनका वीडियो क्लिप दूसरों को भिजवा रहे हैं। इस वीडियो क्लिप में राहत फ़तेह अली खान साहब अपने एक मुलाजिम को बुरी तरह पीट रहे हैं और बार बार पूछ रहे हैं मेरी बोतल कहाँ है, जबकि मुलाजिम अपनी लाइल्मी का इजहार कर रहा है। ये वीडियो भी इनके किसी घरेलू मुलाजिम या फैमिली मेंबर ने रिकॉर्ड की और इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया और यूं ये वीडियो वायरल हो गई। राहत फ़तेह अली खान ने इसके बाद 2 वजाहती वीडियोस जारी की। पहली वीडियो में एक नौजवान लड़का इनके साथ खड़ा था। वो इसका तारुफ नवीद हुसनैन के नाम से करवाते हैं और फिर बताते हैं ये मेरा शागिर्द है और उस्ताद के हाथों शागिर्द की मार कुटाई रोज़ का मामूल होता है। हम उस्ताद शागिर्दों को गलती पर फेंटा भी लगाते हैं और फिर प्यार भी करते हैं। शागिर्द इसके बाद उस्ताद से प्यार का इजहार करता है और फिर बताता है उस्ताद जी के पीर साहब ने पानी दम करके दिया था, वो बोतल गुम हो गई, जिसके बाद उस्ताद जी ने बड़े प्यार से मुझे फेंटा लगा दिया। जबकि दूसरी वीडियो में इस शागिर्द का वालिद नफीस अहमद भी साथ खड़ा है और वो भी सर हिलाकर उस्ताद और शागिर्द की इस शानदार रिश्तेदारी का इतराफ़ करता है। इस वीडियोस के आखिर में राहत फ़तेह अली खान देखने वालों से सवाल करते हैं आप लोग अपने अपने गिरेबानों में जान कर देखें आप खुद कितने जालिम। मैं राहत फ़तेह अली खान के इस शाहकार से नावाकिफ था। मुझे ये इतला इनकी वजाहती वीडियो से हुई। फारसी का मुहावरा है उज़र गुनाह बदतर अज गुनाह, यानी आप जब किसी गुनाह की सफाई पेश करते हैं तो वो अक्सर औकात गुनाह से ज़्यादा बदतर साबित होती है। राहत फ़तेह अली खान के साथ भी यही हुआ। ये एक आम सा मारपीट का वाक़या था, मगर राहत फ़तेह अली खान ने वजाहती वीडियोज़ और फिर इन वीडियोज़ में तशद्दुद की वीडियो लगाकर इसे बैनुल-अक़वामी बना दिया। ये वीडियो अब राहत फ़तेह अली खान की वजाहती वीडियो के साथ देखी जा रही है। वजाहत से कबल इस वाक़े के व्यूज़ सिर्फ 81,000 थे, लेकिन वजाहत के बाद इसके व्यूज़ अब तक 12 मिलियन हो चुके हैं। लिहाजा जिसने भी राहत फ़तेह अली खान को वजाहत का मशवरा दिया वो ठीक ठाक अहमक था। ऐसी सूरत-ए-हाल में खामोशी से बेहतर कोई स्ट्रेटजी नहीं होती। दुनिया जहाँ के मशहूर और मरूफ लोगों को इस नौइयत के वाक़यात के बाद खामोश और मीडिया से दूर रहने का मशवरा दिया जाता है, जिसके बाद इस नौइयत की वीडियोस खबरों के रेले में बहकर ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब मशहूर लोग वजाहत देते हैं तो वो वजाहत मनफी खबर को दायमी ज़िंदगी दे देती है और वो खबर इसके बाद हमेशा के लिए इनके प्रोफाइल का हिस्सा बन जाती है। राहत फ़तेह अली खान के मामले में भी यही हुआ। दूसरा ये पता भी चल गया मौसीकी और गुलकारी के साथ अपने शागिर्दों को सुर और संगीत की किस तरह ट्रेनिंग देते हैं। ये इनकी इज़्ज़त-ए-नफ्स और इंसानियत को कुचल कर इन्हें मौसीकी सिखाते हैं। राहत फ़तेह अली खान जैसे उस्ताद अपने शागिर्दों को गले और हारमोनियम से नहीं सिखाते, जूतों और थप्पड़ों से सिखाते हैं और थप्पड़ों और जूतों से सीखे हुए लोग ज़िंदगी में क्या कमाल करते हैं, ये जानने के लिए किसी लंबी चौड़ी साइंस की ज़रूरत नहीं होती। तीसरा ये भी पता चल गया राहत फ़तेह अली खान के कोई पीर साहब भी हैं और वो उस्ताद को पानी पर दम करके देते हैं और वो दम इनकी किसी खुफिया बीमारी का इलाज है और उस्ताद साहब इस पानी के लिए इतने हसास हैं कि शागिर्द को जूतों से फेंटा लगा देते हैं। चनांचे हमें फौरी तौर पर इस पीर साहब का खोज लगाना चाहिए जिसके दम की तासीर से राहत जैसा नफीस इंसान जानवर बन गया और उसने अपने शागिर्द को फेंट दिया, जिसने कल इनकी तरह उस्ताद बनना है। और चौथा ये भी पता चल गया बड़े उस्ताद शागिर्द को मौसीकी के तालीम के दौरान गलत सुर लगाने पर नहीं मारते, ये बोतल दाएं बाएं होने पर शागिर्दों को फेंटा लगाते हैं। बहरहाल मामला वो हो या ये हो, लेकिन राहत फ़तेह अली खान की वजाहत ढीली डाली और गैर मुतासर कुन थी। असल बात सिर्फ इतनी है राहत फ़तेह अली खान को 2 बोतलें मिली थीं, एक इनके सराहने रह गई और दूसरी किसी शागिर्द ने उड़ा ली। उस्ताद जूता लेकर दूसरी की तलाश में निकला और इसने मुतवक्को मुजरिम को फेंटा लगा दिया। शागिर्द फेंटे के दौरान बार बार कह रहा था एक ही बोतल आई थी, दूसरी नहीं थी, लेकिन उस्ताद की तसल्ली नहीं हो रही थी। ये सीन क्योंकि उस्ताद के आस्थाने पर अक्सर होता होगा,
लिहाजा किसी मुतासरा शख्स ने वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर चढ़ा दी और यूं उस्ताद के अंदर छुपा हुआ खौफनाक उस्ताद दुनिया के सामने आ गया। हम इंसान ज़िंदगी में 3 वजूहात से काम करते हैं। हम में से हर शख्स अमीर होना चाहता है, दूसरा हम में से हर शख्स मशहूर होना चाहता है और तीसरा हम में से हर शख्स ताकतवर होना चाहता है। हम बादशाह बनना और दूसरों पर हुक्म चलाना चाहते हैं, लेकिन इशू ये नहीं है हम अपनी ये तीनों ख्वाहिशें पूरी कर पाते हैं या नहीं। इशू ये है हम इन ख्वाहिशों की तकमील के बाद क्या करते हैं। मेरा तजुर्बा है हम इंसान मशहूर, अमीर और ताकतवर होने के बाद इंसान नहीं रहते। हमारे अंदर छुपे हुए दरिंदे बड़ी तेज़ी से निकल कर बाहर आ जाते हैं और फिर हम वही करते हैं जो मेरे हीरो राहत फ़तेह अली खान ने किया। हम जूतों से बोतलें तलाश करते हैं। मैं खुशकिस्मती या बदकिस्मती से ताकतवर, दौलतमंद और मशहूर लोगों में रहता हूँ। आप यकीन करें, मैंने इन लोगों के ऐसे ऐसे चेहरे देखे हैं जिन पर आंखों और कानों को यकीन नहीं आता। दौलत, शोहरत और ताकत के बाद इनके अंदर के दरिंदे बाहर निकल कर बैठ जाते हैं। मतलब मुझे एक बार एक ताकतवर शख्स ने बुलाया। मैं जब इसके कमरे में दाखिल हुआ तो एक दूसरा ताकतवर और अमीर शख्स इसके पाँव में बैठा था और ताकतवर के पाँव का मसाज कर रहा था। मैं ये मंजर देख कर सहम गया। ताकतवर शख्स ने कहका लगाया और कहा, ये मेरे भाई हैं और ये मुझसे दिल से मोहब्बत करते हैं। दूसरे ताकतवर शख्स ने मुस्कुरा कर हाँ में सर हिला दिया। मैं आज भी जब इस शख्स से मिलता हूँ तो मुझे वो मंजर याद आ जाता है और मैं अपने आप को यकीन दिलाता हूँ मेरी आंखों ने गलत देखा होगा, वरना ये कैसे मुमकिन है। इसी तरह 2.5 साल कबल मेरी एक ताकतवर शख्स से मीटिंग थी। इस दौरान एक बड़ी सियासी जमात के एक मशहूर साहब आ गए। मुझे डाइनिंग एरिया में बिठा दिया गया। ड्राइंग रूम और डाइनिंग के दरमियान सिर्फ कपड़े का पर्दा था। मैं बड़ी आसानी से दूसरी तरफ की गुफ्तगू सुन सकता था। सियासी जमात के मशहूर सियासतदान ने जब फरमाना शुरू किया तो मेरे सारे तोते उड़ गए, जबकि ताकतवर शख्स भोले बनकर सुनते रहे। आध घंटे बाद इन्होंने मुझे आवाज़ दी और कहा, चौधरी साहब आप भी हमें ज्वाइन कर लें, आपके एक दोस्त यहाँ बैठे हैं। मैं परेशान हो गया क्योंकि मैं इस शख्स का दिल से एहतराम करता था और मैंने इसे हमेशा हाई मोरल ग्राउंड पर देखा था, लेकिन बहरहाल मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। चनांचे मैं पर्दा हटाकर अंदर आ गया। वो साहब उठकर मुझे मिले, लेकिन इसके बाद ये मुझे फिर कभी नहीं मिले। ये मुझसे पक्के नाराज़ हैं। लोग वजह पूछते हैं तो मैं कहता हूँ ये सिर्फ वो बता सकते हैं। मैं इसी तरह एक बार एक मशहूर आदमी के पास गया। वो उस वक़्त योगा कर रहे थे। उनकी बेगम सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। साहब ने टीवी बंद करने का हुक्म दिया, मगर बेगम ने शायद सुना नहीं था या फिर वो टीवी में ज़्यादा खोई हुई थी। साहब ने अपनी चप्पल उठाई और ताक कर बेगम को दे मारी। मैं इनके निशाने की दाद देने पर मजबूर हो गया, क्योंकि इस निशाने से बेगम और टीवी दोनों ऑफ हो गए। ये सिर्फ 3 मिसालें नहीं हैं, ऐसी हज़ारों मिसालें हैं और ये साबित करती हैं दौलत, ताकत और शोहरत इंसान के अंदर का दरिंदा बाहर ले आती है और फिर वो दूसरे इंसानों के साथ वही सलूक करता है जो राहत फ़तेह अली खान ने किया था। लेकिन अब सवाल ये है, उसका हल क्या है? इसका हल बहुत सादा और आसान है। आजिज़ी और सादगी 2 ऐसी चादरें हैं जो शोहरत, ताकत और दौलत की गलतियों को ढांप लेती हैं। लिहाजा आप जितने मशहूर, ताकतवर और अमीर होते हैं, आप इतने ही सादा और आजिज़ हो जाएं। आपके अंदर के दरिंदे काबू में रहेंगे, वरना ताकत, शोहरत और दौलत इन्हें आपके बदन के पिंजरे से बाहर निकाल देगी और उसके बाद आप राहत फ़तेह अली खान बन जाएंगे। आप भी जूते से बोतल तलाश करते रहेंगे।